वेलकम इन आवर चैनल साथी लर्निंग हब। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ये जो सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करना है एकदम कम टाइम में। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हमारे पास कंपटीशन में जो भी मैंने लिखा है कि इसमें पूछा जाएगा और पूछा गया है। एसएससी सीजीएल में सीजीएल यूपीएसआई रेलवे बैंक पीओ एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली हम सॉल्व करने के तरीके को नहीं सीखते हैं, हम सीखते हैं कि हमें सोचना कैसे, सोच के कैसे आंसर्स करने हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, बहुत ही इजी है। इसमें थ्योरम का यूज हुआ है, जैसे परिमेय का एक यूज हुआ है। अगर उस परिमेय का यूज करो डायरेक्ट आंसर बन जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप ध्यान से देखना। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 रेशियो 225 है, तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ भी हमें नहीं लगा कि क्या पूछा गया है, बट ऑप्शंस के थ्रू अगर हम जाएं तो हमें पता लगेगा और थ्योरम्स हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि वो थ्योरम है क्या जो इससे रिलेट करता है। आते हैं इंग्लिश की तरफ। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 121 रेशियो 225, देन देखिए परिणाम मैंने लिख रखा है, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बेसिकली यही फॉर्मूला में लिखते हैं। मैं मानता हूं कि एरिया A1 जो दिया हुआ है वो है 121 और एरिया A2 जो दिया हुआ है वो है 225। और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूंगा देयरफॉर, इसमें लिखा ये है कि यदि त्रिभुज समरूप क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो मैं मानता हूं कि साइड S1 है और साइड S2 है। रेशियो के फॉर्म में लिखना है S1/S2 और इसके स्क्वायर के इक्वल है एरिया का अनुपात, यानी कि मैं लिख दूंगा A1/A2। सिंपली ऐसे ही लिख दूंगा और जब सॉल्व करेंगे तो S1 हुआ और S2 is equals to अंडर रूट में A1 की वैल्यू है 121 और A2 की वैल्यू है 225। अगर आप इसका स्क्वायर रूट देखते हैं तो आपको मिल जाएगा S1 और S2 की वैल्यू। तो S1 और S2 की वैल्यू आप ऐसे देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट हो गया 11 और इसका हो गया 15। बेसिकली इसका रेशियो क्या बनेगा 11:15। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आप अच्छे से देख सकते हैं। अभी आते हैं हम इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। अगर हमें ऐसे पता हो कि ये और हमें पता हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि इसके स्क्वायर का रेशियो एरिया के रेशियो के इक्वल होता है। तो हम डायरेक्ट ये भी बता सकते हैं कि 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा 11, 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 15। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि 11 रेशियो या 11/15। आते हैं इस पे, इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले हम दिमाग में सोचेंगे, दिमाग में ये सोचना है कि इसका क्यूब मतलब क्यूब रूट क्या होगा। 9 आ रहा है तो ऑब्वियसली कोई ऐसा नंबर होगा जो लास्ट में डिजिट छोड़ रहा होगा 9। सिंपल सी बात है, एक डिजिट। जैसे 9 का हम स्क्वायर चेक करेंगे, 9 का क्यूब चेक करेंगे, 9 के क्यूब पे ये नहीं है 729 बनता है। बट अगर मैं 19 का निकालूं, 19 का क्यूब रूट निकालूं तो आसानी से ये हो जाता है कि ऐसे मैं लिख दूंगा डायरेक्ट। मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप देखना 19 का क्यूब होता है ये वाला, 19 का क्यूब होगा 6859 और इसका फोर्थ रूट निकालना है। इसका फोर्थ रूट निकालने का मतलब ये हुआ कि हमें मिलता है 6। बेसिकली ये 6 का फोर्थ रूट होता है, तो डिवाइडेड बाय 6 और फिर मल्टीप्लिकेशन 3 डिवाइडेड बाय 57 और गुणन 42। आगे हम क्या करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे 19/6 गुणन 3/57 गुणन 42। ये देखिए कितने इजीली निकल जाएगा। 19 या 57 तो 3 हो गया और ये इससे कट गया 3 से 3, फिर बच रहा 6, 6 से 42। आंसर आपका जो आ रहा है वो 7 है। 7 किधर भाई, ऑप्शन ए 7 करेक्ट होगा। इसमें आगे ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे कि x² + y² की वैल्यू निकालनी है, हमें दो तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला अप्रोच ये हो सकता है कि हम डायरेक्ट x² + y² की वैल्यू रख दें और दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि पहले मैं फॉर्मूला लिखूं कि x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, उसके बाद से
बट x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर आप अप्रोच करते हैं तो इट विल बी वेरी लेंथी, बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, और आपके पास टाइम होता है कम, तो आप डायरेक्ट सोचिए कि x का स्क्वायर कितना होगा। x का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर x स्क्वायर करूं तो 8 प्लस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा सिंपली, और 8 प्लस 5 का होल स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हम सोचेंगे इसके बारे में बेसिकली, अगर मैं इसको सोचता हूँ तो a का स्क्वायर सिंपली 64 लिख दिया, b का स्क्वायर 5 हुआ, और एक 2 में भी होता है, तो 8 गुना 16, 16 रूट 5, 16 रूट 5 अपने डायरेक्ट लिख दिया। अब 8 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर हम लेते हैं, और 8 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर यही आएगा, बस यहाँ पे साइन चेंज होगा। साइन चेंज करने का मतलब ये आ गया 16 रूट 5, और ये हो गया 64 प्लस 5, ठीक है। देखिए, और ऐड करना है, बेसिकली में क्या निकला है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू, सिंपली हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, ठीक है। अब इसको दे दीजिए, यहाँ पे 10 आ गया प्लस 64, अगर देखते हैं तो 8 12 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए, आंसर क्या मिलेगा 138। देखिए ऑप्शन कौन सा है, 138 सी ऑप्शन। और एक्चुअली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे कितने इजी वे में सोल्व करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं हमेशा बताते रहूंगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, और जो भी कमियां दिखें जरूर आप कमेंट में बताएं, जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।